हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको एसआई के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा था। वो सारे सेशंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और उससे पहले भी मैंने 2 सेशंस उसमें डाल रखा है जो कि बेसिक क्लासेस था। तो अच्छे से समझने के लिए आप उन दोनों वीडियोस पे भी जाइए और उसको देखिए और फिर वहाँ से इसको कंटिन्यू करिए, आगे देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। बारी बारी से हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे और पेपर में कैसे सवाल को सॉल्व करना है ये भी सीखेंगे। तो देखो, आपके स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन 8,000 रुपये को 2 असमान भागों में, मतलब 8,000 रुपये को 2 जगह बांट दिया, बैंक ए तथा बैंक बी में लगा दिया और बैंक से उसको 10% से वार्षिक ब्याज मिल रहा है 8 वर्ष के लिए और बैंक बी से ब्याज दर है 12% और यहाँ पे 10 साल के लिए इसने छोड़ा है वहाँ पे पैसा। अब कह रहा है कि दोनों बैंकों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है और तो कह रहा है, आपसे पूछा है कि 10% ब्याज दर पे जो आपने लगाया है, ब्याज दर पर कितना रुपए आपने जमा करवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो, इसको आप पेपर में कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है, ध्यान से समझना। एक चीज़ तो यहाँ पे कॉमन है कि दोनों जगह से आपको बराबर ब्याज मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ब्याज बराबर मिला है तो प्रिंसिपल अमाउंट का 80% लिखना होगा आपको। तो देखो, तो बैंक ए में कितना आपने ब्याज लगाया था, 10% लगाया था। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। तो पहले जगह से आपने कितना एसआई कमाया? P1 का 80%, मतलब कि 80% आपको ब्याज मिला है पहले जगह से। अब दूसरे से आपने कितना कमा लिया? 12% 10 वर्ष के लिए। तो जो P2 होगा आपका, जो साधारण ब्याज आप निकालोगे, P2 का 80%, तो 12 गुने 10 120% हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं P1 और P2 का जो रेशियो आपका बन जाएगा 12 और 8 का बन जाएगा। इसको और छोटा कर लो, ये 3 और ये 2, मतलब कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पहले बैंक में हमने 3 यूनिट लगाया था पैसा और दूसरे बैंक में 2 यूनिट, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना यूनिट पैसे आपने इन्वेस्ट करा है? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट बता रहा है आपको टोटल कितना? 8,000 रुपये आपने लगाया है। तो 5 का वैल्यू 8,000 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 160। तो मेरे ख्याल से आपसे पूछा किससे था? आपसे पूछा था 10% पे। 10% पे आपने कितना लगाया था? तो देखो, तो 10% पे कितना था? 3 था। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, 5 का वैल्यू हो जाएगा 1600, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 4800 हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर आएगा आपका? बी नंबर आंसर आ जाएगा। अगर आपसे उस पे पूछता, बी पे पूछता, 12% वाले पे पूछता, तो 8,000 में से आप 4800 घटा देते तो दूसरे वाले का आंसर आ जाता। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। एसआई जो है, एसआई जो होता है P गुने 80% के बराबर होता है, बस ये चीज़ यूज़ करना था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसी कॉन्सेप्ट पे देखो, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है बोर्ड पे। पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सागर ने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है? इसने 22,000 रुपये इन्वेस्ट करा है। अब 5% 4 वर्ष के लिए, 2% 5 वर्ष के लिए और 5% 6 वर्ष के लिए, और सब जगह से इसको क्या मिला है? बराबर साधारण ब्याज मिला है इसने, ठीक है। और 3 जगह पैसे इन्वेस्टमेंट करा है। तो यहाँ पे भी आपको यही करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे P1, P2 और P3, ये तीनों मिला के कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 22,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब साधारण ब्याज सब जगह बराबर है, तो फिर से साधारण ब्याज बराबर करेंगे हम। तो P1 पहले अमाउंट पे कितना? 5% 4 वर्ष, मतलब कि 20% हो गया ये। फिर दूसरे पे कितना करा है इसने? 2% 5 वर्ष के लिए, तो 10% मिलेगा यहाँ से ब्याज। फिर तीसरे अमाउंट पे कितना ब्याज मिल जाएगा? 5% 6 वर्ष, मतलब कि 30% का ब्याज यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से तीनों साधारण ब्याज को इक्वेट कर दो। और फिर अब क्या करोगे आप कि P1, P2 और P3 का आप रेशियो फाइंड आउट करोगे, रेशियो निकालोगे। अगर यहाँ पे कुछ कटता है तो उसको हटा भी दो। जैसे देखो, 0 हट जाएगा। सिंपल, अब क्या करो, 2, 1 और 3 का एलसीएम ले लो। तो 2, 1 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब क्या करो कि इस 6 में P1 के कोफिशिएंट, P2 के कोफिशिएंट और P3 के कोफिशिएंट को डिवाइड करिए, तो यहाँ से P1, P2 और P3 का रेशियो निकल के आ जाएगा आपका। तो देखो, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब कि पहला अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है? 3 यूनिट, दूसरा 6 यूनिट और तीसरा 2 यूनिट इन्वेस्ट किया है। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया इसका?
6 3 9 और 2 11, यही 11 क्रॉसपॉन्ड करेगा 22,000 को। तो एक बराबर हो जाएगा आपका 2000 के बराबर हो जाएगा। किसके लिए पूछा था? मध्य। तो मध्य में कितना कर रखा है इसने? 6 यूनिट कर रखा है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? दूसरा नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो आपके स्क्रीन पे दूसरा कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। देखो अभी जो आपने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट में क्या था कि एसआई को बराबर करता है, ठीक है। और इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या करेगा? आपका अमाउंट बराबर करेगा, मतलब जहाँ भी लगाओगे वहाँ से वो बताएगा आपको कि आपने वहाँ से बराबर अमाउंट रिसीव किया है, मतलब मिश्र धन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्या कह रहा है कि आपने इस बार कितना अमाउंट लगा दिया? देखो तो 12,000 तीन जगहों पे लगाया, 12,930 रुपये लगा दिया आपने, 12,930 रुपया। और इस बार इसने क्या बोला है कि तीनों भाग जो है बांटा है आपने 5, 4 और 3 साल के लिए। 5 साल पे 2%, 4 साल पे 5 और 3 पे 10% वार्षिक ब्याज दर पर आपने लगाया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक से समान मिश्र धन प्राप्त होता है, तो 5% वाले पे पूछ रहा है कि 5% पे आपने कितना लगाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिश्र धन बराबर कह रहा है ना, तो आपको मैंने अमाउंट बराबर बताया था। अमाउंट बराबर क्या होता है? P गुने 100 प्लस 80% आप लिखते हो, ठीक है। तो यही चीज़ आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करोगे। तो अगर देखो मैं पहले जगह मैं आपको बताऊँ, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि पहले जगह P1 लगाया होगा, तो 5 साल कितना परसेंट? 10%, मतलब ब्याज कितना मिल गया? 10%। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको? 110 मिल जाएगा, 110%। फिर दूसरे जगह से देखो कितना ब्याज कमाओगे? 4 और 5%, मतलब 20%, और 100 पहले से होगा आपके पास, तो यहाँ से कितना कमा लेंगे हम? 120 कमा लेंगे। वैसे ही तीसरे जगह से आप कितना कमाओगे? 3%, 3 वर्ष 10%, 30% और 100% तो पहले से ही रहा होगा आपके पास, तो यहाँ पे 130% हो जाएगा। मतलब इस बार P1, P2 और P3 का रेशियो बन जाएगा। देखो 0 0 भी एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो आप यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा P1, P2 और P3 का रेशियो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से वही काम करोगे, 11, 12 और 13 का एलसीएम ले लो, तो 11, 12 और 13 का एलसीएम 11, 12 और 13 ही आएगा, ठीक है। अगर P1 की जगह पे लिखेंगे तो 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 12 गुने 13 मिलेगा। फिर P2 निकालोगे तो 11 गुने 13 हो जाएगा ये। अब फिर P3 निकालोगे तो 11 गुने 12 आ जाएगा ये। अब सिंपल पहाड़ा है, आपको आना चाहिए इतना, तो कैलकुलेशन आपको पेपर में आना ही चाहिए। अब 12 में 13 से गुना करोगे, तो अगर मैं इसमें गुना करूँ डायरेक्ट तो 130 और 13 दूना 26, कितना हो जाएगा? 156 बन जाएगा ये कितना बन जाएगा? 13 में 10 से गुना कर दो 130, अब फिर 13 जोड़ दो 143 आ जाएगा ये। फिर अगर हम 12 में गुना करेंगे 11 से तो 120 और फिर 12 132 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोला था 5% वाले पे, तो 5% वाले पे कितना लगाया है? ये 143 लगाया है 5% वाले पे, ठीक है, क्योंकि 5% पे ही पूछा है कि 5% पे कितना अमाउंट लगाया है। तो इन सबको जोड़िए फिर से, 6 3 9, 9 2 11, 4 4 8, 8 5 13, 1 2 3 1 4, 431 आ जाएगा। और ये 431 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? आपका 12 9 3 0, ठीक है। देखिए ये आपका ना 30 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। यहाँ पे आप 30 से गुना करो या 3 से आप गुना करके चेक कर लो, तो 3 9 12, मतलब ये कंप्लीटली 1 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 30 मिल जाएगा। आपको कितना बराबर पूछा है? 143 बराबर, तो 143 जो हो जाएगा 30 × 143, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप ऑप्शन में खोजिए कि कौन सा आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 9, ये आ जाएगा आपका 12 और ये 3 1 4, मतलब कि 42 90 आ जाएगा, ठीक है, 42 90 आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट आंसर लेना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल और 11 का भी मल्टीपल बन रहा है आपका। यहाँ पे ये आपका 11 गुने 13, मतलब 11 का मल्टीपल या तो 3 का मल्टीपल खोजो। तो 3 से कटने वाला नंबर देखिए इसमें कौन कौन सा है। देखा जाए तो 4 2 6 और 3, 4 2 6 और 9 ये कट सकता है 3 से। 5 तो 7 1 8, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा।
ये भी 3 से नंबर नहीं कटने वाला है, ये भी 3 से नहीं कटने वाला है। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? ए नंबर। अगर आप गुना भी नहीं करना चाहते हो और गुना से भी बचना चाहते हो तो या तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो या तो 11 का, और नहीं तो 13 से डिवाइड करके चेक कर लो कि कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, देखो बच्चे आगे अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये भी पेपर में बहुत आता है, आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी हो, सब जगह ये पेपर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चंस को समझ लो आप अच्छे से, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए ने 4000 रुपये 2 भागों में बांटकर इस प्रकार लगाया कि पहले भाग को इसने 3% पे लगा दिया, फिर दूसरे भाग को इसने 4% पे लगा दिया, और टोटल अमाउंट लगाया कितना था? इसने 4000 रुपये लगाया था। अब पूछा है आपसे कि 1 वर्ष बाद उसको 144 रुपये मिलता है, तो पूछ रहा है आपसे कि 4% पे जो इसने लगाया था, मतलब इस पे जो लगाया था उस पे उसने कितना रुपया लगा दिया था। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं। आप क्या करो, ऐसे इसको सोचो, ये 3% और जो बड़ा जो है आपका, जिस पे इसने ज़्यादा रेट ऑफ अमाउंट ले रखा है, ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट लगा रखा है, उसको ना छोटे वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में तोड़ दीजिए। तो 3 + 1 में लिख सकते हैं हम इसको। और अब ऐसा करिए ना कि आप 3% दोनों जगह से आप ना ओवरऑल पहले 3% कमाओ ब्याज। ठीक है, तो अगर हम 4000 का 3% ब्याज लेंगे तो 120 रुपये कमा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने दोनों जगह से 3% ही लिया होता तो टोटल पे 120 रुपये कमाते आप। लेकिन अभी भी देखो ब्याज आपका घट रहा है, कितना घट रहा है? 24 रुपये घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 24 रुपये जो होगा आपका, ये पक्का इसके 1% के बराबर होगा। तो आपसे पूछा है कि 4% पे इसने कितना पैसा लगाया होगा, तो इसका 100% पे निकाल दो। तो 100% पे जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2400 रुपये आ जाएगा। मतलब कौन सा आंसर होगा? तीसरा नंबर इसका आंसर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से करिए इसको। चलिए देखिए, अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन करा था उसी पे एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, आप खुद से पहले ट्राई करो। ठीक है, देखो आई होप कि आपने कोशिश किया होगा। देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। आपने कितना पहले इन्वेस्टमेंट देख लो कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है, 12,800 रुपया। ठीक है, और 3 वर्ष में कितना मिल गया आपको ब्याज के तौर पे? 3 वर्ष का ऐसा ही है 5,185। तो सबसे पहले क्या करो कि 1 साल में निकाल लो कि आपको कितना मिला होगा। तो अगर 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1 बार में 3 जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 बार में 28, फिर यहाँ से 27, फिर आपका 3 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है? 3 वर्ष के अंत में आपने कितना कमाया? 5,085 रुपये कमाया है। तो ठीक है, तो 1 वर्ष का हम ऐसा ही निकाल लेते हैं, यहाँ से 1 वर्ष का ऐसा ही निकाल लेते हैं। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कितना आ जाएगा आपका? 3, 2, 6 बार में 18, फिर यहाँ पे बचेगा 2, 9 बार में 27 और 5 बार में 15। मतलब कि आप 1 साल का जो आपका ब्याज कमा रहे हो 1695 रुपये आ रहा है ब्याज। अब देखो तो आपने कहाँ कहाँ रखा था? एक जगह रखा था 15% से और दूसरी जगह रखा था आपने 12% से। आपसे पूछा किस पे है? 15% वाले पे पूछा है। तो फिर से इसको ऐसे तोड़ेंगे, 12% अब प्लस 3%। अब दोनों जगह से कोशिश करो कि अगर दोनों जगह 12% कमा रहे होते तो कितना ब्याज कमा रहे होते आप? तो क्या करोगे आप? 12,800 का पहले 12% निकालेंगे कि कितना कमा रहे हैं हम। तो ये 0000 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 का पारा भरो, 12 में 8 से गुना करेंगे तो 96, 6 आ जाएगा, फिर 9 कैरी आ जाएगा, फिर 12 में 12 से गुना कर दो 144, और 144 और 9 जोड़ोगे तो 153 आ जाएगा। मतलब कि हम कितना कमा रहे हैं ब्याज? 1536 रुपये अगर 12% से मिलता तो। और टोटल कमा कितना रहे हो आप? 1695 रुपया। तो इसमें से घटा दीजिए आप, 1536 रुपये घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 1, मतलब 159 रुपीज़ आ रहा है आपका। 159 रुपये बच रहा है, और जो कि यही किसके बराबर हो जाएगा? 3% के बराबर हो जाएगा। तो 1% का यहाँ से मान कितना निकल के आ जाएगा? 5 और ये 3, मतलब 1% का वैल्यू आ गया 53। तो आपसे पूछा है कि 15% पे, तो इसका 100% का मान निकालो, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5300। मतलब कि ये डी नंबर आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पहले पॉज करो, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में, एसएससी ने पूछा भी है।
तो पहले इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज के आपने किस पे लगा दिया, y% के दर से लगा दिया। कितने वर्ष के लिए? 3.5 वर्षों के लिए। अब उसी अमाउंट को उसने बोला कि आपने कितना परसेंट बढ़ा दिया, y+4% बढ़ा दिया, और अब आपको साधारण ब्याज के तौर पे इतना रुपए अधिक मिल रहा है। तो वही पूछ रहा है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना रुपए लगाया है। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना सिंपल हम लोग क्या करते हैं ना, ये चेक करते हैं कि देखो यहाँ पे भी y% कॉमन था, यहाँ पे भी y% कॉमन है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना जो रखा है इसने 4%। मतलब कहीं ना कहीं आपको हर एक साल 4% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये कितने साल के लिए पैसा लगाया था? 3.5 साल के लिए। तो 3.5 साल में देख लो कि आपने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया है। तो ये 7/2 हो जाएगा, गुने 4 करो। तो देखा जाए तो हमने 14% अधिक रुपया कमाया है। क्यों? क्योंकि 4% अधिक मिल रहा है। अब देखो उसी के वजह से, इसके वजह से 3.5 साल में कितना रुपया अधिक मिलने लगा है? 4,452 रुपया। तो कहीं ना कहीं ये 14 ही तो करस्पॉन्ड कर रहा होगा किसको? 4452 को। तो 1% बराबर निकाल लो। तो 14 तिया 42, 2 एक बार में फिर 14 चला जाएगा, फिर ये आपका 8 टाइम्स में भाग लग जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लेना, ये इतना ही आएगा। 38318 बार में ये कंप्लीटली कट जाएगा आपका। आपसे पूछा क्या था आपसे कि प्रिंसिपल अमाउंट बताओ। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हो आप? 100 पे कैलकुलेट करते हो। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 31800 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? तीसरा नंबर मैच कर रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी आसान है क्वेश्चन। ये कह रहा था, बस आपको ये ध्यान में देना था कि आपको हर एक साल 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये 4% एक्स्ट्रा कितने साल तक मिलेगा? तो 3.5 साल तक एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि किसके बराबर आ रहा था? 14% के बराबर। ठीक है, ये 318 बार में कंप्लीटली डिजिबल है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3800। ठीक है, आप यहाँ से 14 से डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, यही आएगा आपका। चलिए एसआई के अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। तो पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि कोई धन ब्याज की एक निश्चित दर पर आप दे रहे हो, और ये जो है पैसा आपका 5 वर्षों में 1200 हो जाता है, और वही अमाउंट 8 वर्षों में 1650 रुपये बन जाता है। तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट और दर ज्ञात करें कि क्या आएगा इसका। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि आपका अमाउंट ये दे रखा है 1200, और ये कितने साल का है? 5 साल का। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5 साल का एसआई मिला के कितना बना होगा? 1200 रुपये बना होगा। फिर यही प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 8 साल का एसआई मिला के ये कितना बन गया आपका? देखो तो 8 साल में कितना बन गया? 1650 रुपये दिया है। अब देखो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और एसआई भी कैलकुलेट करना है। तो देखो अब क्या करोगे क्वेश्चन में, पहले इक्वेशन से दूसरे को घटा दो। तो जैसे ही घटाओगे तो आपको 3 साल का क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। तो 3 साल में अगर ब्याज देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 0.54 450 रुपये हो जाएगा। तो देयरफॉर 1 साल का ब्याज आप निकाल लो यहाँ से। तो 1 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया कितना मिल रहा है आपको? 150 रुपये मिल रहा है। तो अगर हम ऐसा डायरेक्ट करें कि 5 साल का ऐसा ही निकाल लें तो हम मेरा प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो देखो 5 साल का ऐसा ही निकालने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करोगे? ये 1 साल का ऐसा ही, तो यहाँ पे 5 से गुना कर दो। तो जैसे ही 5 से गुना करोगे तो 5 साल का ऐसा ही हो जाएगा 750 रुपया। तो ये 750 रुपये 5 साल का ऐसा ही। तो सिमिलर मेरे को बताओ प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 450 रुपये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये बन जाएगा आपका 450 रुपये बन जाएगा। आई होप कि ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालने आया होगा। आपको ऐसे ही 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अब आपसे एक और चीज़ इसने मांगा है आपसे। क्या मांगा है? बोला है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालने के लिए इसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर क्या होगा। तो देखो आप यहाँ से पता है ना आपको कि 450 पे आप कितना ब्याज कमा ले रहे हो? 150 रुपये कमा रहे हो। तो आपको ब्याज 100 रुपये पे कमाना है। तो 1 पे जब कमाओगे तो 150 बटा 4.5। तो 100 पे देखो तो कितना हो जाएगा? ये आपका ये 1/3 आ जाएगा। मतलब कि 100/3 कितना परसेंट? 33.1/3% आ जाएगा। मतलब कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 33.1/3% हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर मैच करेगा? ए। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 साल में ब्याज देख लेना कितना मिला है? 150 रुपये मिला है। और ये ब्याज किस पे कमा रहे हो? आप 450 पे कमा रहे हो। तो ये कितना जाएगा? 1/3, और 1/3 कितना परसेंट होता है? 33.1/3% होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पर एक और क्वेश्चन हम करते हैं अभी।
देखिए उसी कॉन्सेप्ट में मैंने एक दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है आपका, सिंपल यहाँ पे भी वही काम करना है आपको कि 2 वर्ष में कितना मिल गया आपको 2100, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपया हो जाएगा। फिर आपका 5 वर्ष में देखो पी प्लस 5 वर्ष का एसआई कितना बन गया है आपका 2250। अब फिर से यहाँ पे माइनस करो, तो जैसे ही माइनस करोगे तो 3 साल का एसआई जो हो जाएगा आपका 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का एसआई 150, तो 1 साल का एसआई कितना निकल के आ जाएगा, 1 साल का एसआई निकल के आ जाएगा 50 रुपया, तो 2 वर्ष का एसआई निकल के आ जाएगा आपका 100 रुपया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे रख दोगे आप 100 रुपये रख दोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा 2000 रुपये बन जाएगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना मिला है 2000 रुपया मिला है, ठीक है। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला है, तो देखो तो 50 रुपये कमाए हो आप कितने पे 2000 रुपये कमाए हैं, गुने 100 कर दीजिए, 00 से 00 10 से 10, मतलब 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मतलब कौन सा आंसर आएगा आपका, तीसरा नंबर आंसर आएगा। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे।